आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। आज मैं अपने इस चैनल पर जिस विषय से संबंधित वीडियो को बना रही हूँ वो है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में रॉबर्ट ने जो भी अपनी जिंदगी के 39 सालों में सीखा था अमीर बनने के बारे में, जब उन्हें पहली बार महसूस हुआ था कि वो गरीब हैं, तब उन्होंने अमीर बनने के बारे में अपने पापा से पूछा था और उन्होंने उन्हें कहा था कि वो उनके दोस्त माइक के पापा से पूछे कि अमीर कैसे बनते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में नहीं पता है कि अमीर कैसे बनते हैं। और यही हालत हमारे भी इस देश में या अधिकतर देशों में होती है, जहाँ लोगों को नहीं पता होता है कि अमीर कैसे बनते। जो भी व्यक्ति हमारे सामने अमीर होता है, हमें लगता है कि उसने वो सारी दौलत किसी गलत तरीके से बनाई है। अगर हमें एक्चुअल में पैसे बनाना सीखना है तो एक बार हमें ये बुक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। अब जहाँ मैंने पिछला छोड़ा था वहाँ से आगे शुरू करने जा रही हूँ। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जर्जर खिड़की को बंद किया जिसे मुरम्मत की जरूरत थी। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या बॉस को दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। अमीर डैडी ने यह देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बात सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नज़र से मिली। हम एक दूसरे को एकटक देखते रहे और अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़रें फेर ली। मैं जान गया कि उनकी बात सही थी। मैं उन्हें दोष दे रहा था, जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिसमें जरा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर तफेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो तुम जिंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सही चीजें करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं। फिर तुम एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे मेहनती इंसान थे, लेकिन सच तो यह है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए थे। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थर्राते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही यह बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने के विकल्प को चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। मैंने पूछा, तो आप मुझे धक्का दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो कहूंगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया है। जीवन का कैसा स्वाद? मैंने पूछा। हालांकि मैं अब भी नाराज था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार भी था।
तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसे बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उनमें से एक ने भी मुझसे धन संबंधी ज्ञान नहीं मांगा। वे से नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे बनाने की कला सीखने को कभी नहीं कहते। इसीलिए ज्यादातर लोग जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे की खातिर काम करने में गुजार देंगे और अंत तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। मैं बैठा बैठा गौर से सुनता रहा, तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो मैंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय किया जो असल जिंदगी का प्रतिबिंब हो। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब कभी नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह निर्णय किया कि तुम्हें जीवन के थपेड़ों का स्वाद चखाऊं, ताकि तुम मेरी बात सुन और समझ सको। इसलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 सेंट दिए। तो 1 घंटे में सिर्फ 10 सेंट के खातिर काम करके मैंने कौन सा सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप लालची हैं, अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी कुर्सी पर फिर टिके और जमकर हंसे। आखिर वे बोले, सबसे अच्छा यह रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। मुझे दोष देना छोड़ दो। यह सोचना छोड़ दो कि समस्या मैं हूं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूं, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। लेकिन अगर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, कोई चीज सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादा लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, किसी दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज्यादा आसान होता है। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट ही दे रहे हैं, तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि आप लालची हैं, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अमीर डैडी बोले, देखा, तुम अब भी सोचते हो कि समस्या मैं हूं। वो तो आप है ही। देखो, यह नजरिया रखोगे तो तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम यह नजरिया रखते हो कि समस्या मैं हूं, तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प रह जाते हैं? देखिए, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मेरे प्रति सम्मान नहीं दिखाते और मुझे नहीं सिखाते, तो मैं काम छोड़ दूंगा। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में यहाँ से आगे शुरू करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें का मेन मकसद ये है कि समस्या कोई और नहीं, हम खुद होते हैं, पर हम जिंदगी भर दूसरों को दोष देते रहते हैं कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानना है तो आप मेरा चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करें कि आपको उस पूरी बुक में क्या लिखा है। वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही। बाय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।